हाय, मैं हूँ हार्पर, न्यू जर्सी से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अपनी सिंगल माँ के साथ रहती थी जो 5 स्टार होटल में हाउसकीपर थी। जिंदगी काफी मुश्किल थी क्योंकि मॉम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें मुझसे लगा दी। एक दिन तुम उस पोस्टर वाली औरत की तरह बनोगी और उस दिन मैं सच में खुश हो जाऊंगी। हाँ मॉम, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश काफी नहीं है हार्पर, तुम्हें मेहनत करके अच्छे कॉलेज में जाना होगा ताकि कामयाब बनो। मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती। मैं चाहती थी उन्हें मुझ पे गर्व हो, लेकिन कभी कभी दबाव बहुत ज्यादा हो जाता। बचपन में मेरा साथ सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड लूकस और मेरी म्यूजिक ने दिया। मुझे गाना बहुत पसंद था और लूकस हमेशा से कहता मेरी आवाज अच्छी है, पर मैं जानती थी कि मॉम मुझे कभी सिंगर नहीं बनने देंगी। एक रात शहर के सबसे अच्छे स्कूल के लिए मैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी कर रही थी कि अचानक लूकस आया। आज रात तुम्हारे फेवरेट बैंड का शो है, चलो चलें। बिल्कुल नहीं, मुझे स्कॉलरशिप का टेस्ट देना है। मैंने सोचा हम वो नहीं करने वाले। मैं स्कूल में अकेला क्या करूँगा? ऐसी बातें मत करो, तुम जानते हो ये मेरा सपना है। तुम्हारा सपना या तुम्हारी माँ का? जो भी है, मैं जा रहा हूँ। कल मिलती हूँ तुम्हें। कल की कल देखेंगे। लूकस चला गया, पर मुझे बुरा लगा कि उसने कैसे रिएक्ट किया। मुझे लगा उसका मूड जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले पूरे हफ्ते उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और इधर मेरा एडमिशन हो गया था और स्कूल शुरू होने वाला था। और यार, इस नई जगह से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। स्कूल बहुत बड़ा था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ जब मैंने बच्चों को नाश्ते में कैवियर खाते देखा। मैं लूकस को काफी मिस कर रही थी, तो मैंने फोन उठा के उसे कॉल किया। लेकिन तभी अचानक एक लड़का आकर मुझसे टकराया और हम दोनों नीचे गिर गए। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से कैच मिस हो गया और मैं 1000 रुपए की शर्त भी हार गया। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। इसे ठीक कराने में बहुत पैसे लगेंगे। बकबक बंद कर। पैसे चाहिए? ये ले। उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिए। ये क्या बकवास है? ये पैसे अपने पास रखो बदतमीज। तमीज खरीद लो इससे। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी, फिर वो मुस्कुराया। यहाँ नहीं आई हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जैन है। मुझे नहीं जानना। दोबारा तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। बिना पलटे मैं सीधा अपनी क्लास की तरफ चली गई। बाद में किसी ने मुझे बताया कि ज़ेन बहुत अमीर था और स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का भी। उसके डैड शहर की बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक थे। जिस होटल में मॉम काम करती थी उसके भी। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस बदतमीज के बारे में सोचने से बेहतर काम है मेरे पास। बाकी का पूरा दिन भी उतना ही बुरा था। मैं क्लास में बहुत पीछे थी और जब मैं दूसरों से मदद मांगती तो कोई करता भी नहीं। मैं इतनी थक गई थी कि जब घर पहुंची तो तुरंत सो गई। आँख खुली तो देखा मॉम की 40 मिस्ड कॉल्स थी। एक छोटे से एक्सीडेंट में उनका पैर टूट गया था और वो 1 महीने तक काम नहीं कर सकती थी। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया है, पैसों की जरूरत है। घबराओ मत मॉम, हम कुछ सोच लेंगे। उस रात मैंने ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई किया और उम्मीद करी कि कहीं तो नौकरी लग जाए। मुझे इतना अच्छा लगा जब लूकस ने कॉल करके मुझे डिनर के लिए बुलाया। कैसी हो? तुम्हें हो क्या गया था? हाँ, कितनी बार कॉल किया था मैंने। लूकस ने मुझसे नजरें मिला के मेरा हाथ पकड़ा। मैं दरअसल अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ हार्पर, और इसीलिए अपसेट था कि स्कूल में अब तुमसे मुलाकात नहीं होगी। वाह, ये बहुत है। मुझे कोई आइडिया नहीं था और मुझे नहीं पता। रुको प्लीज, क्या हम इसे एक मौका दे सकते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ शायद, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती। मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लूकस इंतजार में था और मुझे अभी यकीन नहीं था ये सही है या नहीं। पर अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट करना इतना बुरा भी नहीं हो सकता ना। और वैसे भी अब वो काफी क्यूट हो गया था। मुझे पास के कैफे से एक कॉल आया। उन्हें एक सिंगर की जरूरत थी और उन्होंने मुझे आने के लिए कहा। पैसा अच्छा मिल रहा था तो मैं मान गई। लेकिन अपने पहले शो पर मैंने देखा गिटार लिए ज़ेन बैठा है और ऐसा लग रहा था कि मैं उसे याद नहीं हूँ। वो तो इतना अमीर है, यहाँ क्यों गाना बजा रहा है? उसे इग्नोर करके मैं स्टेज पर गई। लेकिन जब हमने गाना शुरू किया तो गाने के बीच में ही वो सुर बदल रहा था। तुम्हारे बिना मुझे नहीं रहना, मैं कुछ कर नहीं सकता जब तुम साथ हो, मेरे साथ चलो जिए जिंदगी। ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन वो बस मुस्कुराता रहा। शुक्र है मैंने सुर मिला लिया और शो बहुत अच्छा गया। मैनेजर ने मुझे बड़ी सी टिप भी दी। सब खत्म करके मैं घर जा रही थी कि मेरे पास एक बड़ी सी स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। आओ बैठो, मैं घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं आग पर चलूं। उसे इग्नोर करके मैं चलती रही। मैं हैरान हो गई देख के कि वो कार से उतर गया और मेरे साथ चलने लगा। ये लड़का कितना अनोइंग था। हाँ, बहुत हैंडसम भी था, लेकिन बहुत अनोइंग भी था। हम चुपचाप चलते रहे। घर पहुंचने ही वाली थी कि मैंने फाइनली कहा, तुम तो बहुत अमीर हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी इतनी छोटी होकर इतनी नकचड़ी कैसे हो? बंद करो क्या? मेरा पीछा करना। मैं तो बस चल रहा हूँ, तुम इस रोड की मालकिन तो नहीं हो ना? मैं इतनी चिढ़ गई थी कि मैं झटके से पलटी और कीचड़ में गिर जाती अगर ज़ेन मेरा स्वेटर नहीं पकड़ता। उसने मुझे पास खींचा तो हमारे होंठ करीब आए। ओह माय गॉड, लग रहा था मेरा दिल छाती से बाहर निकल आएगा। ये लो, अब बिल्कुल सेफ हो तुम। हाँ, जो भी हो, थैंक्स। मैं अब ठीक हूँ, तो फिर मिलते हैं। व्हाटएवर, बाय।
ये कह के मैं घर भागी। मेरी धड़कन बढ़ गई थी। ये क्या हो रहा था? उस दिन के बाद मैंने ज़ेन को इग्नोर करने की हर कोशिश की, लेकिन एक बकवास गाने की तरह वो मेरे दिमाग में अटका था। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। जब हम दोनों एनुअल म्यूजिक गाला के लिए सिलेक्ट हुए तो मैं समझ गई बड़ी मुसीबत में हूँ मैं। उस तरफ लूकस वीकेंड पर बाहर जाने की सोच रहा था। जब मैंने उसे कहा मैं नहीं जा पाऊंगी तो पागल ही हो गया। मेरा बर्थडे है, तुम ऐसे मुझे डिच नहीं कर सकती। तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था ना। मैं सच में नहीं जा सकती। वो इतना निराश लग रहा था कि उसका मन रखने के लिए उसके साथ में डिनर पर चलने को तैयार हुई, लेकिन वहाँ पहुँच के देखा ज़ेन किसी लड़की के साथ है। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? आते वक्त तो एकदम ठीक थी तुम। हाँ, पर मुझे लग रहा है यहाँ के एसी से मुझे एलर्जी है। लूकस कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन हम जैसे ही जाने के लिए मुड़े तो मैंने देखा ज़ेन मुस्कुराते हुए आ रहा है। इतनी जल्दी जा रही हो? हमें टेबल नहीं मिली। तो हमारा ले लो, मैं और टिफनी तो जा ही रहे थे, है ना बेब? उस लड़की ने ज़ेन के गाल पर किस किया और पता नहीं क्यों मुझे ये जरा भी अच्छा नहीं लगा। लूकस ने ये नोटिस कर लिया क्योंकि रात को जब वो मुझे घर छोड़ने आया तो वो बोला, वो बंदा कौन था और तुमने उसे झूठ क्यों कहा? बस मेरे स्कूल से एक बदतमीज लड़का है। मैंने झूठ नहीं कहा, बस सच नहीं बताया। ऐसी बेवकूफाना बात मैंने आज तक नहीं सुनी। इतना मत सोचो, बड़ी बात नहीं है। वैसे भी देर हो रही है, मैं बाद में मिलती हूँ। लूकस ने मुझे शक की नजर से देखा। मैं चली गई, इससे पहले चीजें और बिगड़े। अगले दिन स्कूल में मैंने ज़ेन को टेक्स्ट किया कि मुझे म्यूजिक रूम में मिलने आए। जब वो आया तो मैंने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान है। पहले तो वो नहीं था। तो क्या हम बैक रूम में चले? क्या? वहाँ क्यों जाएंगे हम? तभी मुझे उसका मतलब समझ आया और मैंने उसे घुटनों पे मारा। छी, मैं तुम्हारे साथ कभी मेकआउट नहीं करूंगी। बैक रूम में सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। ओह माय गॉड, शर्मिंदा हो गई मैं। और वैसे भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है, याद है? और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। तभी ज़ेन मेरे पास आया और मेरे गाल से एक बाल की लट हटाई। टिफनी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस पहली डेट थी। तो अगर तुम चाहो तो हम वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। मैंने उसे देखा तो मेरे दिमाग में सब धुंधला हो गया। वो इतना हैंडसम क्यों था यार? और मैं उसके होठों को क्यों घूर रही थी? हार्पर। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे लूकस खड़ा था। काफी गुस्से में लग रहा था। लूकस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपना लंच ड्रॉप कर गई थी तो तुम्हारी मॉम ने बोला कि मैं इसे ड्रॉप कर दूं। अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो मुझे तुम्हारा असली रंग कभी पता ही नहीं चलता। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। हाँ, चिल आउट डूड, कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये वही लड़का है ना जो हमें कल मिला था? हाँ, ज़ेन और मैं बस करो, बात खत्म। लूकस गुस्से में चला गया और मैं सोचती रही कि इस फैले हुए रायते को कैसे समेटूं। इतने सालों से उसे जानती थी, कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था और वो इस तरह का था नहीं। बाद में उस रात लूकस की फेवरेट केक के साथ मैं उसे सरप्राइज देने गई, पर उसने दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने उसे कॉल किया, टेक्स्ट किया, पर उसने जवाब नहीं दिया। और उस पल मैं समझ गई हमारे बीच चीजें पहले जैसी कभी नहीं होंगी। ये डेट करना ही गलती थी। इन सब के बीच में इतनी परेशान थी कि मुझे टेस्ट में D मिला। वाह, तुमसे अच्छे नंबर मेरे आ गए, ये कैसे हुआ? चले जाओ ज़ेन, तुम्हें झेलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ओह माय गॉड, ये क्या है? क्या? तुम्हारे माथे पर ये बल कैसे पड़ गया? वो पटाखा कुड़ी कहाँ गई? ज़ेन ने मेरा हाथ लिया तो मैं मुस्कुराई और इस बार मैंने आनाकानी नहीं करी। चलो मैं ठीक करता हूँ तुम्हारा मूड। हम स्कूल के पीछे की गेट की तरफ गए और उसने मुझे रुकने को कहा। अचानक ढेर सारी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ आ गईं और ज़ेन ने उन्हें दूध पिलाया। उसका ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। हम बिल्लियों के साथ खेल रहे थे कि मुझे वो निशान फिर से दिखा। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? ज़ेन ने तुरंत निशान को ढक लिया। कुछ नहीं, चलो चलते हैं। साफ था कि वो और कुछ कहना नहीं चाहता था, तो मैंने पूछा नहीं। उस दिन के बाद से हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। वो मेरे डेस्क पर प्यारे प्यारे गानों के नोट्स छोड़ता और हम घंटों तक म्यूजिक के बारे में बात करते। तुम्हें लगता है माइली साइरस आरियाना ग्रांडे से बेहतर है? फ्रेडी मर्क्यूरी का असली नाम क्या है? क्योंकि ये उसका असली नाम नहीं लगता। ये बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स मैं लूकस को मिस करती थी, पर वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। मैं निराश थी, पर बात करने के लिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। एक रात कैफे में शो खत्म करने के बाद मैं घर जा रही थी कि देखा ज़ेन अपनी कार के पास खड़ा है और फोन पर चिल्ला रहा है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया। सॉरी, ये सुनने का मेरा इरादा नहीं था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, सॉरी, बस कुछ बातें हैं। तुम घर जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं उसकी कार में बैठी। घर जाते वक्त उसने शहर के एक नजारे के पास कार रोकी। क्या हम 5 मिनट के लिए यहाँ रुक सकते हैं? मैं मान गई और कार के ऊपर मैं उसके पास बैठी। मैंने कभी उसे इतना दुखी और बेबस नहीं देखा था। तुम मेरे निशान के बारे में पूछ रही थी ना? मैं एक गिग के लिए चुपके से निकल रहा था और पकड़ा गया। डैड को पता चल गया और उन्होंने मेरा गिटार फेंक दिया। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मैंने बिजनेस छोड़ म्यूजिक चुना। क्या इसीलिए तुम उस कैफे में गाना बजाते हो? हाँ, क्योंकि वो मुझे वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं समझती हूँ, कभी कभी माँ बाप को एहसास नहीं होता वो अपने बच्चों पर कितना बोझ डाल रहे हैं। अचानक उसने मेरे हाथ को छुआ और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे उससे प्यार हो रहा था, बहुत। मुझे देखकर वो मेरे पास आने लगा कि अचानक मेरा फोन बज पड़ा। वो मॉम थी। उन्होंने बताया लूकस के डैड हॉस्पिटल में थे। मैं फटाफट गई तो देखा वो बेंच पे अकेला बैठा है। मैं चुपचाप उसके पास बैठी। हमने कुछ देर इंतजार किया, फिर डॉक्टर ने उसके डैड को जाने दिया। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ऑफ कोर्स, हमारे बीच चीजें बनी नहीं तो क्या हुआ?
तुम अब भी मेरे दोस्त हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? तुमने उस दिन मुझसे ब्रेकअप किया था लुकस, तुमने कहा था हमारा हो गया, और मैं समझ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। शायद हम दोस्त ही अच्छे हैं। मैं तो गुस्से में था, सच कहो। ये उस लड़की जैन की वजह से है ना? नहीं, वो सिर्फ एक दोस्त है, मैं बता चुकी हूँ। मैंने देखा है तुम दोनों को, मैं अंधा नहीं हूँ, पर एक बात समझ लो, जैन जैसे लड़के अपना काम निकलने के बाद दोबारा पलट कर नहीं देखते। वो अमीर है और तुम बस एक सिंगर। रुको, तुम तो वो भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें वो भी नहीं करने देगी। अचानक मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने लूकस को तमाचा मारा। तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी है तो कर लो, लेकिन मेरी माँ के बारे में एक शब्द नहीं बोलना। मुझे लगा था हम दोस्त बन के रह सकते हैं, पर भूल जाओ। लूकस को अकेला छोड़ के मैं चली गई। मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना बदतमीज कैसे हो सकता था? घर पहुँची तो फूट फूट के रोने लगी जब मॉम ने पूछा क्या हुआ, और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ओह डार्लिंग, माफ कर दो, मैंने तुम पर इतना दबाव डाला। तुमने कभी मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? ये मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं मॉम, आप मेरा भला चाहती थी। अपने सपनों के पीछे जाओ बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मॉम की ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा लूकस ने शहर छोड़ दिया है। ये सुन के मुझे बुरा तो लगा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था, तो मैं भी उसे भूल गई। फाइनली मैं गैला के लिए मन लगा के प्रैक्टिस कर सकती थी। शुक्र है मॉम का। और ज़ेन पूरा समय मेरे साथ ही था। बड़े दिन के लिए मैं तैयार हो रही थी कि एक टीम मेंबर ने मुझे शॉकिंग न्यूज सुनाई। ज़ेन ने इवेंट मैनेजर को टेक्स्ट करके कहा था कि वो नहीं आ पाएगा। जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था। स्टेज पर जाते वक्त मेरे दिल में तमाम ख्याल उठ रहे थे, पर उन्हें साइड करके मैंने गिटार उठाया और अपनी जिंदगी का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। शुक्र है ज़ेन की वजह से मुझे गाना आता था, और जब गाना खत्म हुआ तो पूरी भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। मुझे खुद पर बहुत गर्व था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़ेन के साथ कुछ बुरा हुआ है। तो शो के तुरंत बाद मैं ज़ेन के घर गई। वहाँ देखा कि वो एक पार्टी में है अपने डैड और कुछ सीरियस दिखने वाले लोगों के साथ। जब उसने मुझे देखा तो सीधा मेरे पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने हमारा शो मिस किया इस पार्टी के लिए? तुम कुछ नहीं समझती हो हार्पर, बस जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें खुद के लिए भी लड़ना सीखना होगा। तुम्हारे सपने मायने रखते हैं। ज़ेन ने मेरी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया, और फिर माइक पर जाकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। पहला, मैं ये बोरिंग पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरा, डैड अब और नहीं, मैं अपना म्यूजिक करियर आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस जा रहा हूँ। आप अपना बिजनेस अपने पास रखो। ज़ेन के डैड के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया, लेकिन ज़ेन वो सब छोड़कर मेरे पास आया। बैक एंट्रेंस के बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना इस बार सब सामने ही करें। हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया और ये मैजिकल था। अगर अपने सपनों पर यकीन करते हो तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।